डे 4 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर एक परिचय का टॉपिक कंप्यूटर के प्रमुख घटक मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा होता है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, तीसरा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब हिस्सों में बांटने से पहले हमें ये देखना है कि कंप्यूटर में होता क्या क्या है। तो ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है। ये टीवी जैसा दिखने वाला उपकरण मॉनिटर कहलाता है। ये कीबोर्ड है, जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो नीचे में आपके पास कीबोर्ड ओपन होके आता है। ठीक है, जिस पे ABCD 1 2 लिखा होता है उसको भी कीबोर्ड बोलते हैं। बट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये एक कीबोर्ड अलग से उपकरण लगा होता है जिस पे बहुत सारे बटन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ABCD होता है, नंबर्स होता है। ठीक है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये है माउस, इसे हम बोलते हैं CPU या सिस्टम यूनिट भी आप बोल सकते हैं। और ये है हमारा पावर सप्लाई, प्लग लगा है, स्विच है ऑफ ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये इतना आप समझ गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या होता है। अब देखिए, अब समझिए एक चीज़, जिस तरह जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें एक संज्ञा दी गई है स्टूडेंट का, उसी तरह जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जो भी लोग पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन लोगों की एक संज्ञा दी गई है टीचर्स का। उसी तरह जो भी लोग कंप्यूटर चलाते हैं उन्हें एक संज्ञा दे दी गई है यूज़र का। उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूज़र। ठीक है, चलिए अब आपको बोला जा रहा है कि आपको 2 + 1 को जोड़ना है, और ये आपको जोड़ना है कंप्यूटर से या फिर कैलकुलेटर से। तो आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले उस बटन को दबाएंगे जहाँ 2 लिखा है। ठीक है, जैसे आप 2 दबाते हैं तो यहाँ पे आपका जो मॉनिटर है इस पे से 2 दिखता है। फिर आप प्लस का साइन दबाएंगे, जैसे ही प्लस का साइन यहाँ से दबाएंगे यहाँ प्लस दिखेगा। उसके बाद जैसे ही 1 दबाएंगे, ठीक है 1 है तो 1 दबाते हैं तो 1 दिखेगा। फिर बराबर दबाएंगे तो यहाँ से बराबर बटन दिख रहा है, यहाँ से हम बराबर दबा रहे हैं। जैसे ही आप ये दबाएंगे तो आपके स्क्रीन पे 3 लिखा आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सब लोग इसे कैलकुलेटर में भी करके देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। कैलकुलेटर ओपन कीजिए, आपके फ़ोन में कैलकुलेटर होगा। पहले 2 दबाइए, फिर प्लस दबाइए, फिर 1 दबाइए, फिर बराबर दबाइए। बस आप इतना दबाते ही आपके क्या हो जाएगा? 3 लिखा आ जाएगा बराबर के दबाते ही। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और ज़्यादा। अब ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को देखिए, ये यूज़र है, सेम यूज़र है, बस हम समझने के लिए इसको दोनों तरफ बनाए हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, ये यूज़र क्या कर रहा है? कंप्यूटर को डेटा भेज रहा है 2 दबा के। ठीक है, फिर प्लस दबा रहा है तो कंप्यूटर के अंदर प्लस जा रहा है, फिर 1 दबा रहा है तो कंप्यूटर के अंदर 1 जा रहा है, फिर जैसे ही बराबर दबा रहा है तो कंप्यूटर के अंदर बराबर का भी जा रहा है। जैसे ही उसे कंप्यूटर को ये निर्देश प्राप्त हो रहा है कि उसको 2 और 1 को क्या करना है? जोड़ना है। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? अपने स्क्रीन पे 3 लिख दे रहा है। समझ आया? तो ये यूज़र को 3 दिख रहा है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि 2 + 1 = ये जानकारी, ये डेटा जो है क्या है? यूजर से कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, यूजर से क्या हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इनपुट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इनपुट। उसी तरह जो 3 है, 3 क्या है? कंप्यूटर से यूजर को मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे आउटपुट। समझ रहे हैं आप लोग? कंप्यूटर में जाए तो उसे हम इनपुट बोलेंगे, लेकिन रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आउटपुट। अब देखिए पहला है इनपुट डिवाइस। इन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। ठीक है, तो इनपुट अगर आप समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि इनपुट देने के लिए जो भी उपकरण का या फिर डिवाइस का हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। अब देखिए सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है सीपीयू का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू का वही काम है कंप्यूटर में जो काम हमारे दिमाग का हमारे शरीर में है। अब देखिए यह जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। ठीक है, सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्से में बटा होता है। अब देखिए
मेमोरी यूनिट, ठीक है। सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्से में बांटा गया है। अब सीपीयू को भी हम 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, और कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है। अब देखिए क्या है, ये अलग से नहीं दिखता है आपको, जैसे ये मेरा पूरा सीपीयू है या सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ होता है। ऊपर से आपको ये एक ही दिखेगा डब्बा जैसा, लेकिन अंदर जब आप इसे खोलेंगे तो ये फिर अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो देखिए मेमोरी यूनिट क्या होता है, यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है, ठीक है। कोई भी चीज़ मेमोरी में हम लोग है ना, जैसे कैसे बोलते हैं मेमोरी, जो मेमोरी कार्ड होता है, पहले लोग उसमें गाना सेव करने के लिए यूज़ करते थे, फ़ोटो सेव करने के लिए यूज़ करते थे। अभी भी हम फ़ोन खरीदते हैं तो देखते हैं उसका मेमोरी कितना है, ठीक है, ज़्यादा है तभी हम लेते हैं ताकि वो हमारे ज़्यादा फ़ोटो को, गाना को, मूवी को स्टोर कर सके। तो उसी मेमोरी की बात की जा रही है यहाँ पे। यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। उसके बाद है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ गणनाएँ और तर्क कार्य होता है, ठीक है। अगर जोड़ घटाव करना है, किसी चीज़ का तुलना करना है, कोई भी तर्कीय काम है, तो जो काम हमारा ये कौन करेगा, एएलयू करेगा। यही काम हमारा क्या करता है, दिमाग करता है, वही यहाँ हो रहा है। अब देखिए कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट है, यह सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य कब करना है, ठीक है। तो ये तीनों मिला के हमारा सीपीयू बनता है, और सीपीयू को हम इसी वजह से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि सारा डिसीजन लेने का काम, ठीक है, जहाँ भी दिमाग वाला जो भी काम है वो सारा काम हमारा क्या होता है, सीपीयू में हो रहा है। लास्ट है आउटपुट डिवाइस, यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे हैं, जैसे हम 2+1 को ऐड किए हैं तो 3 आया है। 3 हमें कहाँ दिखा है, हमारे मॉनिटर पे दिखा है। तो ये हमारे क्या कर रहा है, हमेशा आउटपुट दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो वह उपकरण जिससे हमें आउटपुट मिले उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा।